वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है, क्योंकि पहला जो पार्ट है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सेकंड पार्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो प्रोडक्ट जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, और वो प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्लांट लवर्स हैं, जिनको प्लांट लगाना बहुत पसंद है। जैसे कि मेरी बेटी, इसको प्लांट लगाना बहुत पसंद है, और वो जो मैंने मंगाया वो आप देखेंगे ना, आप कहेंगे वाह क्या चीज़ मंगाई। तो चलो फटाफट दिखाती हूँ आपको। तो भाई, घर के सारे काम करके मैं तो लग गई थी इस काम में, क्योंकि इस काम में ना मेरे कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। तो मैंने कहा अपने समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए ना फटाफट जितनी देर अथव सो रहा उतनी देर में ये काम कर ही लूँ। तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये जो कट्टा दिख रहा है ना, ये 5 किलो का कट्टा है, और इसके अंदर है कोकोपीट। कोकोपीट मैंने मंगाई है 5 किलो। तो जिन लोगों को पता ही होगा कि कोकोपीट क्या होता है उन्हें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि कोकोपीट जो होता है वो होता है नारियल का छिलका। जो ऊपर का ब्राउन एरिया होता है ना, उसको जब छीलते हैं उसके बाद नारियल फोड़ते हैं तो अंदर से सफ़ेद रंग का कच्चा नारियल निकलता है, नारियल का फल निकलता है, तो जिसे श्रीफल भी कहते हैं। तो इसका छिलका होता है, उसको बहुत बारीक बारीक मशीन में पीसा जाता है। उसके बाद ये खाद तैयार होती है। अगर आप अपने पौधों में इस कोकोपीट को मिक्स करके डालते हैं, जैसे गोबर की खाद लगाते हैं बहुत सारे लोग कोकोपीट लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। गार्डनिंग में जब आप घुसेंगे ना अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या क्या कितनी कितनी वैरायटी होती है खाद की। और फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, कोकोपीट ना 2 तरह की होती है। एक कोको डस्ट होती है और एक कोकोपीट फाइबर होती है। तो ये कोकोपीट फाइबर है, डस्ट नहीं है। डस्ट बहुत ज़्यादा बारीक बारीक होती है, बारीक नहीं है, बहुत मोटी मोटी है। और अगर आप अपने पॉट में सोइल के साथ यानी मिट्टी के साथ अगर आप मिक्स करके इसको डालते हैं ना, तो 5 से 6 दिन तक अगर आप अपने गमलों में पानी नहीं देते ना, तब भी मॉइस्चर बरकरार रहता है। तो इसीलिए ना ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और साथ में ना अगर आप इसको अपने पॉट में मिक्स करके डालते हैं ना, तो पता है क्या होता है कि आपके जो प्लांट है ना उसमें कीड़े नहीं लगते। बस ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और देखो भाई, ये मेरे हैंगिंग पॉट थे, तो मैं ना यहाँ पेचकस को गर्म करके होल कर रही थी, क्योंकि वैसे अगर मैं किसी चीज़ से प्रेशर से होल करूँगी ना इसमें, तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि बहुत मज़बूत प्लास्टिक नहीं होता। चाहे ये कितना ही महंगा हो, पर बहुत हल्की प्लास्टिक होती है इसमें। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये मैंने पूरा पेयर मंगाया था पॉट का। अभी ये सिर्फ 10 हैं। अगर मैं अभी पहले इसमें लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मोस रोज़ जो रेनबो कलर के फ्लावर्स आते हैं वो मैंने सीड्स लगा रखे हैं, तो वो थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो सब इसमें ही इंसर्ट कर दूंगी। उसके अलावा मेरे पास पिंक वाले फ्लावर्स ऑलरेडी हैं, जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ कटिंग से ही वो हो जाएंगे। तो 3-4 पॉट में वो हो जाएंगे, बाकी मल्टी कलर वाले तो हैं ही। तो मुझे ना अपना जो स्टेयर्स एरिया है ना, स्टेयर वे जिसे कहते हैं, उस एरिया को ना बहुत ही सुंदर बनाना है, जिससे कि ना बहुत सुंदर सुंदर फूल जब हम एंट्री करें तो दिल खुश हो जाए उन्हें देख के। और ये जो पेड़ होता है ना, इसके प्लांट होता है ना, इसकी एक ख़ास बात है कि ये ना रोज़ 2, 4, 10 फूल इसमें आएंगे ही आएंगे। और ये तो पीक टाइम है, तो यहाँ पे ना कोकोपीट का काम बहुत लंबा चौड़ा था। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोकोपीट अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो उसको आपको ना पानी में वॉश करना पड़ता है, मतलब पानी में रखना पड़ता है थोड़ी देर फूलने के लिए, क्योंकि ये ना डबल हो जाते हैं। और इसके अंदर ना नमक होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इनकी वजह से ना इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नमक की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि अगर आप इसे बिना वॉश करे प्लांट में लगा देते हैं ना, तो आपका पौधा मर भी सकता है। तो इसलिए ना मैंने पहले तो हाथ से निचोड़ा, जब मुझे लगा ना कि नहीं मेरे हाथ में तो ऐसे दर्द हो जाएगा, तो मैंने ये कॉटन की पुरानी बेकार चादर ली और उसके ऊपर सारा का सारा कोकोपीट, क्योंकि ये कोई गोबर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और ये देखो, ये कलर है, दिख रहा है ना नारियल के छिलके का कलर, तो ये वही है। और भाई इतना सारा काम करने के बाद मैं और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि आरू को मेरे साथ गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं भी उसको अपने साथ लगाई रहती हूँ। तो मैंने बहुत ही रफली कोको
वाटरमेलन कट किया। और पता है मैं कोकोपिट बोलना चाह रही थी बार बार। तो वाटरमेलन कट करने के बाद मैंने अपनी बेटी को दिया और उसने बड़े चाव से खाए, क्योंकि ना ये वाले जो वाटरमेलन आ रहे हैं ना, अब आजकल बहुत मीठे आ रहे हैं। तो लगभग शाम के बज गए थे 5 और मैं अपने दोनों बच्चों को छत पे लेके आ गई थी। और अथर्व को ना मैंने प्रैम में बिठा रखा था, क्योंकि मुझे यहाँ मिक्स करनी थी सोइल और कोकोपिट। गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी कि कुछ करने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, अगर मैं नहीं करूँगी ना तो शायद ये कोकोपिट ना बेकार हो जाएगा। तो मैं सारे जितनी भी मेरे पास सोइल थी, पहली बात मेरे लिए मिट्टी छत पे चढ़ाना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी मिलती नहीं है। तो यहाँ मैं लगी पड़ी थी, फटाफट मेरी बेटी मेरे साथ लगी पड़ी थी। जैसे जैसे मैं पॉट में मिट्टी भरती गई, मिक्स करके इसमें कोकोपिट और सोइल, मिट्टी और कोकोपिट दोनों को बराबर कॉम्बिनेशन में मिक्स करा और मैंने पॉट में रख दिया। तो अभी है हाल फिलहाल मैंने थोड़ा थोड़ा ही रख रही हूँ, ताकि ना अगर मेरे पास इसके पॉट में कब ऐसा ना हो कि मैं इसमें सब में भर भर के डाल दूँ और मुझे कम पड़ जाए मिट्टी, क्योंकि मिट्टी की क्वांटिटी बहुत कम है। और यहाँ पे ना आपको मैं क्या ही बताऊँ, मैंने ना एक टमाटर का पेड़ लगाया था, उसके अंदर कम से कम 5-6 प्लांट आ गए थे। तो उन्हें बड़ा होने में भी टाइम था। तो मैंने सोचा कि अभी इतना टमाटर सस्ते चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ना तोड़ ही देते हैं, इसमें कुछ और लगाएंगे। तो मुझे याद आया कि मेरा जो गुड़हल का पेड़ है ना, वो मैंने ना लगा रखा था बाल्टी में। तो बाल्टी में नीचे होल नहीं था, जिसकी वजह से ना ये फंगस लगना शुरू हो गया था और ये पीली होनी शुरू हो गई थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैंने इसे 80 रुपये में ख़रीदा था, कहीं ऐसा ना हो 80 रुपये मेरे बेकार हो जाए। तो इसीलिए ना मैंने इस गमले में लगाया, ताकि गमले में लगाने से ना ये फ़ायदा रहता है कि भाई इसका ना पानी जो है ड्रेन होने की जगह रहेगी। और ये जो छोटे वाले स्क्वायर वाले पॉट है ना, इसमें अब जाके हरी मिर्च और शिमला मिर्च के पौधे आने लग रहे हैं। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।